बीएड के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। आपका एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी पुरानी थ्योरीज आती हैं, जैसे कि मकॉले, एडम्स रिपोर्ट, वुड्स डिस्पैच। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने करा था मकॉलेस बहुत इजी मेथड में। इसी तरह अब हम करेंगे एडम्स रिपोर्ट एंड इट्स रिकमेंडेशंस। ये बहुत ही मैंने बुक्स में 3-4 बार पढ़ा, बहुत ही फैला हुआ कंटेंट है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करें। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन सुनते हैं। एडम था कौन? पढ़ना मत। एक क्रिश्चियन प्रीस्ट था स्कॉटलैंड में। ठीक है, इंडिया में आया वो 1818 में। 27 साल उसने इंडिया में ही बिताए। वो मिला राजा राम मोहन रॉय से और उन दोनों को आपस में मिलके बहुत अच्छा लगा। दोनों ने एक दूसरे को बहुत इन्फ्लुएंस करा। अब एडम को हमारा इंडियन कल्चर, इंडियन कॉन्सेप्ट सब बहुत अच्छा लगने लग गया था। एडम इस चीज़ से भी बहुत इम्प्रेस था कि अच्छा, इंडिया में कहते हैं कि एक ही भगवान है, यही सच है। उसने इतना इन्फ्लुएंस होकर उसने अपनी क्रिश्चियनिटी भी छोड़ दी थी। चलो, अब दूसरी तरफ ये तो था एडम इंडिया में। फिर जो तब के टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उन्होंने एडम को बुला के बोला कि भाई, ब्रिटिश एजुकेशन का बहुत क्रिटिसिज्म चल रहा है, इसको कम करने के लिए मैं तुझे अपॉइंट कर रहा हूँ। जा और तू बंगाल में, बिहार में, वहाँ पे क्या स्टेटस चल रहा है एजुकेशन का और क्या रिफॉर्म्स लेकर आने चाहिए उसको ठीक करने के लिए, इस पर तू काम कर। और वो मान गया और उसको 1000 रुपये पर मंथ की सैलरी दी। और इसी के ऊपर एडम ने फिर एज अ रिज़ल्ट 3 रिपोर्ट्स बनाई, एक 1835 में, एक 1836 में और एक 1838 में। जब वो 1838 में अपनी आखिरी रिपोर्ट सबमिट कर रहा था रिकमेंडेशंस के साथ, तब जो गवर्नर जनरल थे बेंटिक वाले, पुराने विलियम बेंटिक, 3rd पॉइंट में लिखा देखो गवर्नर जनरल, वो चेंज हो गए थे और विलियम ऑकलैंड बन गए थे। ये तो था एडम का इंट्रोडक्शन। पॉज करके ये 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं, पढ़ लो, यही समझाया हुआ है। अब चलते हैं एडम की फर्स्ट रिपोर्ट पे। ठीक है, कि उसने क्या प्रोवाइड करी इन्फॉर्मेशन। ये थे मेन पॉइंट्स, और भी थोड़े बहुत बोलती हूँ। फर्स्ट रिपोर्ट दी उसने 1835 में। उसने प्रॉपर बंगाल प्रोविंस की स्टैटिस्टिक्स दी है। उसने बोला 1 लाख तो स्कूल हैं बंगाल बिहार में, और हर 450 बच्चे के बाद एक स्कूल होता है, तो सोचो तभी 1 लाख है। जो भी वहाँ का एक्सपेंडिचर है, लैंड है, वो जो अमीर लोग हैं उन्होंने दान कर रखा है। वहाँ पे टीचर्स की सैलरी बहुत लो है, और वहाँ जब औरतों की पढ़ने की बात आती है तो बहुत डर पैदा हो जाता है। और भी बहुत कमियाँ थी, कि जैसे अच्छी प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स नहीं थी। ठीक है, बच्चे सैंड पे अपनी उंगलियों से बना बना के लिखना सीखते थे। बहुत ही फॉल्टी टीचिंग थी, लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन था। जो वहाँ पे बच्चे आते थे वो 5 से 6 साल की उम्र के शुरू होते थे बच्चे, और वो पहले ही एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले ही अपना स्कूल छोड़ देते थे। ये तो थी हमारी फर्स्ट रिपोर्ट। अब आते हैं सेकंड रिपोर्ट पे। जो मैंने 4 पॉइंट्स के बाद टेक्स्ट बुक, लो स्टैंडर्ड, फॉल्टी, नो कोई अच्छी टेक्स्ट बुक्स नहीं है, ये सब भी लिख लेना, थोड़ा इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड रिपोर्ट पे। इस रिपोर्ट में उसने अपना डेटा प्रेजेंट करा थाना नुतुर ऑफ राजशाही डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, और उसने कोशिश करा कि जो फर्स्ट रिपोर्ट की वीकनेसेस थी वो भी कम कर सके। यहाँ पर बताया गया कि पॉपुलेशन 2 लाख थी, पर सिर्फ 27 स्कूल थे। इन टोटल एरिया देयर वर 405 विलेजेस, आउट ऑफ विच 260 स्टूडेंट्स वर परसुइंग एजुकेशन। कितना लो रेट है। सैलरी टीचर्स की 5 से 8 रुपए की थी, जिसकी वजह से उनको उनकी डेली जो भी उनकी मंथली रिक्वायरमेंट्स थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। और भी काफ़ी कुछ था, जैसे कि प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स यहाँ पे भी नहीं थी, वो पत्तों पे लिखते थे। 5, 7, 9 साल की उम्र के बच्चे आते थे। एजुकेशन घर में भी दी जाती थी। अभी भी फीमेल एजुकेशन के नाम से लोग डरते ही थे। हिंदू स्कूल्स भी थे वहाँ पे, जहाँ पे उनको स्पिरिचुअल और ट्रेडिशनल वैल्यूज सिखाई जाती थी। मुस्लिम स्कूल्स भी थे जहाँ अरबिक सिखाई जाती थी। ठीक है, ये था अपना सेकंड रिपोर्ट के ऊपर। अब बात करते हैं थर्ड रिपोर्ट की। थर्ड रिपोर्ट में उसने
मुर्शिदाबाद और बिहार के ऊपर लिखा। उसने कहा कि यहाँ पे उस टाइम पर 2567 स्कूल्स थे 5 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि लगभग 30,900 स्टूडेंट्स थे। लड़कियों के लिए अलग से स्कूल बनाया गया था। थर्ड पॉइंट, बांग्ला, संस्कृत, हिंदी हिंदुओं को पढ़ाई जाती थी और अराबिक और पर्शियन मुस्लिम्स को पढ़ाई जाती थी। इंग्लिश वॉज ऑल्सो टॉट इन स्कूल्स ऑफ विच 250 स्टूडेंट्स वर टॉट। ठीक है, और यहाँ पे भी जो सैलरी थी वो 5 से 8 रुपये थी। स्कूल्स ऐसा नहीं था कि भाई किसी पर्टिकुलर कास्ट या क्लास के लिए थे, वो सबके लिए ही ओपन थे। अब आती है रिकमेंडेशंस की बारी। ये उसने दी 3 रिपोर्ट्स। ओहो, ये थर्ड रिपोर्ट के ऊपर 1835 लिखा है, इसको 1838 कर लेना। फर्स्ट रिपोर्ट आई थी 1835 में, सेकंड आई थी 1836 में, थर्ड रिपोर्ट आई थी 1838 में। एक मिनट वेट करो, मैं फिर भी साथ में चेक करके बता दूं। यस, थर्ड रिपोर्ट 1838, सेकंड रिपोर्ट 1836 एंड फर्स्ट रिपोर्ट 1835। तो ये ध्यान से ऊपर ठीक कर लेना। अब बताता है वो कि उसने क्या क्या एजुकेशनल पॉलिसी रिकमेंडेशंस दी कि भाई ये कर लो तो ठीक हो जाएगा। उसने बोला भाई फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल जो मकौले ने दिया था कि भाई सिर्फ कुछ ही लोगों को पढ़ाओ, वो उसने कहा वो हटा दो। पढ़ाना है तो सबको पढ़ाना चाहिए, तभी आगे बढ़ा जाएगा। फिर उसने कहा मकतब, मद्रासा, पाठशालास, मतलब कि जो भी हमारे नेटिव स्कूल्स थे उनको बंद करने की बजाय बढ़ाओ। फिर उसने बोला कि टेक्स्ट बुक ये भी अच्छी ढंग की इंडियन वेस्टर्न एजुकेशन एक्सपर्ट से बनवाओ। तीसरा पॉइंट उसने कहा पब्लिक एजुकेशन के लिए एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लगाओ जो कि हर वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिकली नज़र रखे। फिर जब ये 1838 की रिपोर्ट वो प्रेजेंट कर रहा था, लॉर्ड विलियम बेंटिक से हटके गवर्नर जनरल अब लॉर्ड ऑकलैंड बन चुके थे। अब हुआ क्या, उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि एक तो पहले बीच में मकौले आ जाता, वो कहते हैं बिल्कुल बकवास है, ऐसे तो इंडिया ही आगे बढ़ जाएगा, हमारे ब्रिटिशर्स का क्या होगा। वो कहता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ही चलेगी, हमें मास एजुकेशन नहीं देनी, हम सिर्फ उन इंडियंस को पढ़ाएंगे जो हमारे ब्रिटिशर्स में लो कॉस्ट मैन पावर ऐड करेंगे। Cause of rejection of Adams' report. On 7th March 1835, Lord William Bentinck accepted Macaulay Minute. He gave national education policy of British India. 13 days later, Lord Bentinck resigned and went back to England. Then Lord Auckland became Governor General. उनके आगे जब ये आया तो लॉर्ड मकौले ने ये हटा दी और उनको देख के लॉर्ड ऑकलैंड ने भी मना कर दिया। इट फेल ऑन डेफ ईयर्स। तो ये था एडम्स रिपोर्ट का सॉल्यूशन। इससे अगले वीडियो में हम करेंगे वुड्स डिस्पैच। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ नोट्स का इशू हो, यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।